भाभी जीवों, आपने कभी गौर किया हो, अपने आप में अपने आप को समझने का प्रयास किया हो तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अभी तक मैंने अपने आप को जानने के सारे रास्ते बंद करके रखे हैं। स्वयं को जान न सकूं, स्वयं को देख न सकूं, स्वयं का आनंद अनुभव न कर सकूं, स्वयं के अनंत ऐश्वर्य को, अनंत स्वरूप को मैं न देख सकूं, इसके लिए तुमने सारे बंदोबस्त कर रखे हैं, क्योंकि सारे रास्ते बंद करके रखे हैं। उपयोग को बाहर में भटकाने के आकर्षण अनंत काल से जारी है। आकर्षणों में कोई कमी नहीं आ रही है। एक आकर्षण खत्म होता है तो 10 खड़े हो जाते हैं। सतत जारी है बाहर भटकने की यह परंपरा, और भीतर जानने के, भीतर जाने के, भीतर देखने के, भीतर को निहारने के सारे रास्ते बंद करके रखे, कड़े ताले लगा करके रखे, मोहर बंद करके रखा है, मोह की मोहर लगा दी है। अज्ञान के ताले लगे हुए हैं। एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आप अपने घर की छत तक जाने का, बरामदे में जाने का कोई रास्ता बंद कर दे, ताला लगा दे कोई पड़ोसी, तो आपको कितना गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा आता है। तुम होते कौन हो? कौन होते हो? तुमने हमारे छत पर जाने का रास्ता बंद कर दिया है, हम क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? और आप वहां पर ही उससे लड़ पड़ोगे। और स्वयं ने स्वयं के ही घर के परमानंद के रास्ते बंद करके रखे हैं। इसका क्या? कब कहोगे अपने आप से? कब वार्ता करोगे? चिंता है ही नहीं। ताले पर ताले बंद हो रहे हैं, और मजबूती से ताले बंद हो रहे हैं, और जाने का रास्ता, सीढ़ियां उसको तोड़ डाली है, जा ही ना पाऊं, ऊपर तक जा ही ना पाऊं, अंतर जगत में प्रवेश कर ही ना पाऊं, इसके लिए बहुत ही खंडर करके रखा है, जीर्ण शीर्ण कर दिया है, मैला करके रखा है, विकारों की दुर्गंध आ रही है, और बाहर में विषयों का सौंदर्य, इंद्रियों को अच्छा लगे ऐसा सौंदर्य बना करके रखा है। इसी में झूमता है, इसी में झपट्टे मारता है, इसी में लीन होता है, यही देखता है और यही दो औरों को दिखाता है। देखो ये मेरा ये है, देखो मेरा ये है, मेरा ये है। एक तरफ अरहंत भगवान है जो अपना अंतर का अनंत वैभव दिखाते हैं। कोई विरला ही वो वैभव देख पाता है, कोई विरला जीव ही देख पाता है, वरना पापी जीव को तो ये नसीब होता ही नहीं है। शास्त्र के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से ही हम ये जान सकते हैं। शस्त्रों से दूसरों पर प्रहार किया जाता है, पर एक मात्रा खींच ले आग की तो शास्त्र बन जाता है। वही शास्त्र हमारे मन, हमारी समग्र चेतना, आत्मा के ऊपर कर्मों के ऊपर प्रहार करते हैं। वो शस्त्र जो है वो दूसरों पर प्रहार के लिए ग्रहण किया जाता है, लेकिन शास्त्र जब आता है हमारे भीतर में, वो भाव श्रुत हमारे भीतर में प्रवेश करता है तो हमारे मन पर असर करता है, हमारे कर्मों पर प्रहार करता है, हमारी चेतना के भीतर में लगे हुए आत्मा के प्रदेशों के साथ में जो कर्म प्रदेश हैं उसको जुदा कर देता है। और जितना जितना पैना ज्ञान होता चला जाता है, उतना उतना ही उस ज्ञान के प्रहार से ये कर्म अलग होते चले जाते हैं। इतनी महान शक्ति है शास्त्र के अंदर। फिर भी घट में शास्त्र नहीं रखते। समय आने पर कुछ भी परिस्थिति आ जाए तो घर में एक बंदूक रख लो, घर में लाठी डंडे रख दो, प्रहार करना पड़ सकता है, परिस्थिति ऐसी आ सकती है, इसलिए ऐसा रख लो। बाहर के घर में ये सारी आपने सुरक्षा के इंतजाम करके रखे हैं, जबकि आत्मा को इन सब की जरूरत ही नहीं है। आत्मा के लिए हमने कुछ भी करके नहीं रखा। कर्म पर प्रहार कैसे करेंगे? कुछ नहीं करके रखा और कर्म आ रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि हम कर्मों को निमंत्रण देते हैं और कहते हैं आइए, भले पधारो, भले पधारो, आओ साहब, आओ 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 पधारो अच्छे से। और इनकी
अगवानी करते हैं, इनकी मनुहार करते हैं, जुहार करते हैं। क्या मूर्खता है, क्या जड़ता है। और हर समय नए नए कर्मों का बंधन करते हैं।